तो फिर ऐसे में फंस गया मामला। हम लोग पोर्टफोलियो वाले किस तरह का अप्रोच रखें बाजार में, क्या रणनीति हो? देखिए, रणनीति क्या हो, पहली बात तो ये कि एक रिमाइंडर है ये कि स्टॉक मार्केट में पैसा लूज भी हो सकता है। आई थिंक पिछले 3-4 साल में हमने एक अहंकार सा आ गया था सबके अंदर कि मार्केट तो यहाँ से चलेगा ही चलेगा। सबके अंदर आ गया था ना, मतलब ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, इंक्लूडिंग अस कमेंटेटर्स, कि अब तो ये लेवल भी आएगा, ये लेवल भी आएगा, ये लेवल भी आएगा। पोर्टफोलियो में आप क्या करें? आप सबसे पहले तो अभी भी फैंसी शेयर से बचें। फैंसी शेयर्स में जो मैंने आपको लिस्ट कई बार दिखाई है, और वो अकेले लिस्ट नहीं, ऐसे कई स्टॉक्स हैं, चाहे वो स्विगी था, चाहे वो वारी था, और भी जितने फैंसी आईपीओज आए थे, सब जो नैरेटिव्स के साथ आए थे। काफ़ी आईपीओज जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब एक स्टोरीज बेची गई थी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इवेंचुअली क्या हो गया? इनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स लिस्टिंग के नीचे, प्राइस के नीचे, और काफ़ी स्टॉक्स तो आईपीओ प्राइस के भी नीचे हैं। और मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक्स, इनमें से कई स्टॉक्स यहाँ से भी 40% गिरेंगे, ठीक है। और सिर्फ एक जो मैं आजकल एक नैरेटिव सुन रहा हूँ कि अब अगर 40% स्टॉक गिर गया तो अब आप क्या ही बेचेंगे। कोई रूल थोड़ा ना है। 100 वाला स्टॉक अगर 500 हुआ है तो 500 से अगर वो 40% गिरा है तो भी वो 300 पर है, तो भी आपके प्राइस से तो 3 गुना है। तो कोई रूल थोड़ा ना है कि जब तक वो आपका प्राइस ही ना तोड़ दे तब तक आपको नहीं बेचना है। या फिर अगर आप 150 पर आपने ले लिया, 150 का वो 250 हो गया, और अब 250 से वो वापस 200 पर आ गया, 250 से वो मान लीजिए वापस 140 पे आ गया। कोई रूल नहीं कहता कि आप जब तक 150 का आपका बाय प्राइस नहीं आ जाए तब तक आप बेचोगे नहीं उसको। अगर मार्केट कह रहा है ना कि स्टॉक को बेच दीजिए तो स्टॉक को बेच दीजिए। लेने के तो बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। मिड और स्मॉल कैप में इस समय ना, मिड कैप और स्मॉल कैप लेना मतलब वो जैसे कहते हैं ना, प्लेइंग विद फायर। प्लेइंग विद फायर इस समय अगर आपको पसंद है, अगर आप करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जो पर्सनली मैं करता हूँ और जो मुझे लगता है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अपने आप को इस समय रिस्ट्रिक्टेड रखें निफ्टी और निफ्टी जूनियर तक। शेयर्स के थ्रू नहीं कर सकते तो ETF या म्यूचुअल फंड के थ्रू, वहाँ तक अपने आप को लिमिटेड रखें। अच्छा, निफ्टी के वैल्यूएशंस अब काफ़ी चीप हो चुके हैं। अब हम एवरेज हमारा जो रहा है मल्टीपल उसके नीचे आ गए हैं। ये बेयर मार्केट का काम है। बेयर मार्केट आपको अच्छे स्टॉक्स अच्छे प्राइस पे देता है। तो निफ्टी के स्टॉक्स के वैल्यूएशंस अच्छे आ गए हैं। तो एक अप्रोच ये होगी कि यहाँ से या तो रोज़ या हर हफ्ते या हर महीने निफ्टी का ETF आप ले सकते हैं। जो मैंने उस दिन भी बात कही थी कि हर 200 पॉइंट के डिप पे ले लें या वो करें। इस समय का मंत्र है पूंजी बचाओ। पूंजी बचाएंगे अगर आप, तभी अगली रैली में कमा पाएंगे। देखिए, कहते हैं ना कि जब रोकड़ा ही नहीं होगा तो करेंगे क्या। अब मान लीजिए अगले उसमें जो राधा किशन दमानी जी कहते थे ना, शेयर मार्केट में रुपए की चीज़ चवन्नी में मिलती है, लेकिन उस समय जेब में चवन्नी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास उस समय चवन्नी ही नहीं होगी, वैसे तो मैं चाहूँगा कि उस समय आपकी जेब में रुपया हो ताकि आप चवन्नी का शेयर 4 बार ले सकें, मतलब 4x4 क्वांटिटी में ले सकें। ये चवन्नी नहीं होगी तो क्या करेंगे। तो इसके लिए पूंजी बचाइए इस मार्केट में। और बहुत ज़्यादा ये मार्केट में बॉटम पता कब बनेगा, जब क्या लेना है के बजाय रोज़ पूछेंगे अच्छा आज क्या बेचना है। जिस दिन आप आज क्या बेचना है शुरू हो जाएगा, जिस दिन हमारी सारी स्टॉक्स रेड होंगे, जिस दिन हमारे पैनल के सारे स्टॉक्स रेड होंगे, जब ऐसा लगने लगा कि मार्केट में पैसा सिर्फ बेच के बन सकता है, वहाँ से मार्केट घूमेगा। अभी उसमें टाइम है। अभी टाइम है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। वैसे आज एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहा था। सिर्फ हमारे साथ दिक्कत नहीं है, इस देश के सारे प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो भी ब्लीड कर रहे हैं। सब ने घाटा झेला है, सब एक ही नाव में सवार हैं भाई साहब। आइए ग्लोब के समीकरण और ट्रेड सेटअप की तरफ बढ़ते हैं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 25 पॉइंट दबाव के साथ सेशन की शुरुआत होगी, यानी कि ठंडी शुरुआत होनी, हल्के लाल निशान के साथ। अपने एशियन पियर्स इस समय किस तरह का कामकाज कर रहे हैं वो स्क्रीन पर आ जाएगा। मिला जुला सा एशिया में कामकाज हो रहा है। लार्जली पहली प्लेट ग्रीन है, लार्जली एशियन पियर्स अब ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ शंघाई फ्लैट है और अपन लाल में है, बाकी एशिया फिर ग्रीन है। यूएस में कल कोई कामकाज नहीं हुआ, वो वॉशिंगटन्स बर्थडे या प्रेसिडेंट्स डे जो कहना है कहिए, उसके चलते एक्सटेंडेड वीकेंड पे थे। वहां के जो फ्यूचर्स अब आज शाम को जब सेशन रिज्यूम होगा उसके लिए जो इंडिकेशंस दे रहे हैं, इन ग्रीन अब ट्रेड कर रहे हैं। तीनों फ्यूचर्स दिखा रहे हैं कि इस एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जब लौटेंगे तो हरे में शुरुआत वापस यूएस की हो रही होगी। पिछला हफ्ता वैसे ही यूएस के बाजारों के लिए अच्छा रहा था। यूएस से तो कुछ है नहीं। यूरोप में भी कल अच्छा कामकाज हुआ है। इनफैक्ट जर्मनी के मार्केट्स तो 1% से ज्यादा उछल के कल बंद हुए थे।
सबकी नजरें वैसे ग्लोब में हैं, टाइमलाइन को लेकर श्योरिटी नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं आज, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कल, लेकिन यूएस का डेलीगेशन रशियन डेलीगेशन से मुलाकात करेगा सऊदी अरेबिया में। और रिपोर्ट्स तो अगर हाईलाइट भी कर रही हैं कि यूएस डेलीगेशन में कौन कौन होने वाला है। स्टेट सेक्रेटरी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और यूएस के मिडिल ईस्ट इन्वॉय, ये होंगे डेलीगेशन में। और शायद रशियन डेलीगेशन से उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब, और बाकी कौन कौन होगा अभी क्लैरिटी नहीं है, पर ये रिपोर्ट्स है। अब आज हो रही है बातचीत की शुरुआत या कल हो रही है, देखना होगा। इस बीच यूरोप छटपटा रहा है और यूक्रेन छटपटा रहा है, क्योंकि वो भी पार्टी हैं इस लड़ाई में जो हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में, पर इनको यूएस ने इंक्लूड नहीं करा उस डिस्कशन में। तो ज़ेलेंस्की साहब के तो बयान तक आए हुए हैं, अगर हमें नहीं इंक्लूड करा तो यूक्रेन उस आउटकम का पार्ट नहीं रहेगा, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन डिसीजंस को। खैर देखते हैं वो कैसे प्ले आउट होता है। इसके अलावा ऐसा कुछ ग्लोब में है नहीं। आज ऑस्ट्रेलिया का ब्याज दरों का फैसला आना है, इससे अपन को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 1/4% कटेगा। यूरोप में उनके इकोनॉमिक और फाइनेंशियल अफेयर्स काउंसिल की बैठक होने वाली है इसी रशिया यूक्रेन के मामले को समझने के लिए। डिस्कस करेंगे, अपना एजेंडा सामने रखेंगे। तो ठीक है, ग्लोब के क्यूज। चाइना में मैं पढ़ रहा था, शी जिनपिंग साहब ने वहां के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के साथ कल बैठक करी है, जिसमें उन्होंने कहा है हम कंट्री के प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करेंगे, पर उससे खुद शंघाई नहीं मूव कर रहा, खुद फ्लैट पड़ा हुआ है, तो उस पर अपन ज़्यादा भी तवज्जो नहीं देते जब तक वो क्लियरिटी नहीं देते वो करना क्या चाहते हैं। ये है ग्लोब की तस्वीर, क्योंकि यूएस बंद था, बहुत ज़्यादा फ्लोस खबरें परकुलेट होके आई नहीं है, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी सदी हुई शुरुआत की बात कर रहा है। पर